स्वागत है आप सभी का यूपी 24 में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। आपको फिरोजाबाद लिए चलते हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद में जब जब जिक्र आता है विकास का तो सीधे तौर पर विकास के नए आयाम स्थापित करने वाले अपनी विधानसभा के साथ साथ दूसरे विधायकी क्षेत्र में भी जनता की मांग पर जमकर विकास कराने वाले सदर विधायक मनीष असीजा का ड्रीम प्रोजेक्ट जनपद फिरोजाबाद में आसफाबाद चौराहे से फतेहाबाद मार्ग पर कानपुर टूंडला रेल सेक्शन के रेलवे किलोमीटर 1228/25-27 के संपार संख्या 62 पर 2 लेन रेल उपरिगामी सेतु निर्माण का कार्य किया गया। इस सेतु का भव्य निर्माण कराया गया है जो कि लगभग 718.93 मीटर लंबा है, जिसकी लागत की अगर बात करें तो 4,958.98 लाख रुपए से इस पुल का निर्माण हुआ है। आपको यह बता दें यह पुल शिकोहाबाद विधानसभा में आता है, लेकिन मौजूदा बीजेपी विधायक शिकोहाबाद डॉक्टर मुकेश वर्मा क्षेत्र में जाते नहीं हैं, वहीं जनता की समस्याओं पर संज्ञान नहीं लेते। जनता उनसे लगातार नाराज भी नजर आई, लेकिन सीधे तौर पर शिकोहाबाद विधानसभा की जनता सदर विधायक मनीष असीजा की जय जयकार करती हुई नजर आई, क्योंकि उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के तमाम 400 से 500 गांव जो कि विकास की मुख्य धारा से वंचित थे, उन्हें इस पुल के निर्माण के बाद सीधे तौर पर विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया गया है, जिसको लेकर सदर विधायक का धन्यवाद भी जनता ने किया। वहीं यूवी 24 की टीम ने पूरे पुल का लिया जायजा और बात की स्थानीय जनता से, क्या कुछ कहना था उनका आप स्वयं सुनिए। लगातार अपने काम के लिए जाने जाने वाले, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनका काम ही उनकी पहचान है, अपने विधानसभा क्षेत्र के बावजूद अन्य विधानसभा क्षेत्रों में भी जमकर विकास कराया, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनका काम ही उनकी पहचान है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सदर क्षेत्र के कर्मशील विधायक सदर विधायक मनीष असीजा जी की, जिनके प्रयासों से करीब 4,958.98 लाख रुपए से करीब 718.93 मीटर लंबे इस पुल का निर्माण कराया गया और उनके अथक प्रयासों से इस पुल पर आज इस पुल का शुभारंभ होने जा रहा है। काफ़ी लंबा पुल है और सीधे शब्दों में अगर कह दें तो रेलवे लाइन के बाद रेलवे लाइन के ऊपर यह पुल बना हुआ है और इस रेलवे लाइन की वजह से विकास की मुख्य धारा से तमाम गांव इस क्षेत्र के वंचित थे, जो कि विकास की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए थे। तो सीधे तौर पर यहाँ के लोगों से जानेंगे, क्योंकि जिस तरीके से ये हाईटेक पुल बनाया गया है और जोर शोरों से यहाँ पर तैयारियाँ बीती रात से जारी हैं और करीब 1:30 बजे इस पुल का उद्घाटन होने वाला है। सदर विधायक मनीष असीजा इसका इनॉर्गेशन करने वाले हैं। यहाँ जनता के लोग मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि अब इनके गांव को किस तरीके की सहूलियत मिलने वाली है और किस तरीके की दिक्कतें पहले होती थी, अब उन दिक्कतों का सामना इन्हें नहीं करना पड़ेगा। तमाम युवा हैं, तमाम यहाँ के स्थानीय लोग हैं, इनसे हम बात करते हैं, इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार। प्रदीप भाई, ये पुल बनने से अब किस तरीके का लाभ आपको मिलने वाला है? ये जाम हम बच जाएगा और फाटक की जो परेशानी होती है वो खत्म हो जाएगी। अच्छा, पहले गांव से जब निकलते थे तो काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता था, फाटक बीच में पड़ता था, समय बहुत लगता था, तो वो समय बचेगा और विकास की जैसे शहर में जाने के लिए टाइम लगता था, तो अब टाइम से आप पहुँचेंगे। तो क्या कहना चाहेंगे इस पुल के निर्माण के बारे में और किसको धन्यवाद देना चाहेंगे? मनीष असीजा जी को। मनीष असीजा जी को। तो अब लगता है कि अब आपके गाँव जो है विकास की मुख्य धारा से जुड़ जाएंगे। सही है, सही बात है। तो आप देख सकते हैं सीधे तौर पर सदर विधायक मनीष असीजा का धन्यवाद करते हुए यहाँ के लोग नजर आ रहे हैं। यह क्षेत्र मौजूदा, अगर इस क्षेत्र की बात करें तो ये शिकोहाबाद विधानसभा का क्षेत्र है और यहाँ से विधायक डॉक्टर मुकेश वर्मा हैं और लगातार जनता उनसे रुष्ट भी है, क्योंकि वह जनता के बीच में नहीं आए। और भी तमाम युवा हैं, इनसे हम जान लेते हैं। बेटे क्या नाम है? मौसम। किस क्लास में पढ़ते हो? ITI का फॉर्म भरा है। अच्छा बेटे, स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, किस तरीके की दिक्कतें होती थी? अब सुबह जाते थे तो फाटक पर जाम लगा मिलता था और लेट भी हो जाते थे, तो कॉलेज वाले प्रिंसिपल हम पे डांट करते थे। हाँ, तो अब आप समय से पहुंचेंगे तो क्या लगता है आप किसको धन्यवाद देना चाहेंगे? अब मनीष असीजा को धन्यवाद देना चाहेंगे। तो उन्होंने कुशलतापूर्वक कार्य करवाया है एकदम, और समय से
हो पा रहा है कार्य। अच्छा, आपके मौजूदा विधायक डॉक्टर मुकेश वर्मा कभी आते हैं क्षेत्र में? हाँ आते हैं, जब बुलाते हैं तब आ जाते हैं। आ जाते हैं। हाँ। उन्होंने विकास कार्य कराए हैं? कुछ नहीं कराया विकास कार्य। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश वर्मा। वर्मा जी, क्या लगता है मुकेश जी ने, मौजूदा जो विधायक हैं डॉक्टर मुकेश वर्मा, उन्होंने कोई काम कराया है? क्या कराया मुकेश वर्मा जी ने? कोई काम नहीं कराया। क्या कराया बताइए। तो क्या लगता है आपकी विधानसभा में जिस तरीके से सदर विधायक ने यह सौगात आपको दी, अब आपके गांव के लोग सीधा शहर से ज्वाइंट हो जाएंगे, अब उन्हें इंतजार नहीं करना पड़ेगा घंटों, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? सब बहुत अच्छा कहना ये चाहेंगे हम कि यानी ये मनीष सिसोदिया ने जो कराया है ये हमारे लिए बहुत अच्छा किया मनीष सिसोदिया जी ने। जी, अच्छा किया है। अच्छा किया है। तो क्या लगता है अब जिन दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, अब कैसी सहूलियत रहेगी आपको? अब बहुत अच्छी रहेगी। बहुत अच्छी रहेगी। हाँ। तो आप देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं जिनसे हम लगातार जान रहे हैं कि इस पुल के बनने के बाद किस तरीके की समस्याएं उनके सामने थी, अब किन उन समस्याओं का कैसे निराकरण हुआ। क्या नाम है सर आपका? सर यादराम नाम है मेरा। यादराम जी, अब क्या लगता है, अब ये पुल बन गया, अब आपके गांव जो कि लगातार आप लोग मांग करते थे कि हमारे गांव मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाते, शहर जाने में टाइम लगता है, तो अब आप शहर की विकास की मुख्य धारा से जुड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? सर बहुत खुशी की बात है ये, असीजा जी की मतलब धन्यवाद के पात्र हैं वो जी। और इससे बढ़िया कोई विधायक न तो था और न होगा। अच्छा, क्या लगता है आपके क्षेत्र के शिकोहाबाद विधानसभा से विधायक हैं मुकेश वर्मा, डॉक्टर मुकेश वर्मा, क्या कभी क्षेत्र में आते हैं, उन्होंने क्या विकास कार्य कराया? सर हमने आज तक मुकेश वर्मा को ही नहीं देखा है, कभी देखा ही नहीं है। कभी नहीं देखा, वो आए नहीं है क्षेत्र में, न कभी आए और न उनको हमने सुना, न उन्होंने जिस देखा हमने को उन्होंने कोई काम कराया है यहाँ पे। तो सिर्फ वो नाम के विधायक थे सर, नाम के विधायक थे। तो आप देख सकते हैं जनता सीधे तौर पर यह कहती नजर आ रही है कि मौजूदा डॉक्टर मुकेश वर्मा जो शिकोहाबाद विधानसभा से विधायक हैं, वह केवल नाम के विधायक हैं। अब मैं अपने सहयोगी से कहूँगा जरा दिखाएं, जरा इस पुल की भव्यता को दिखाएं। इस चारों तरफ जिस तरीके से इस लंबे पुल का निर्माण किया गया है और बाकायदा 713 लगभग 713 पॉइंट कुछ का ये लंबा क्षेत्र है, 718.93 मीटर का ये लंबा पुल है और इस पुल की भव्यता आप देख सकते हैं। बीती रात से इसके इनॉर्गेशन की तैयारियां लगातार जारी हैं और 4,958.98 लाख रुपए की यह बड़ी परियोजना है और आप देख सकते हैं कि इसके शुभारंभ के लिए किस तरीके से व्यापक तैयारियां की गई हैं। और भी बात करेंगे यहाँ तमाम स्थानीय लोगों से और उनसे जानेंगे कि अब उनको किस तरीके से इस पुल के बाद उनकी जो गांव जो अब तक पिछड़े हुए थे, विकास की मुख्य धारा से नहीं जुड़े थे, क्योंकि इस रेलवे लाइन पर लंबा इंतज़ार लोगों को करना पड़ता था, छात्र स्कूल जाने के लिए लेट होते थे, नौकरी पेशे वाले लोग रेलवे लाइन पर फंस जाते थे, टाइम से नहीं पहुंचते थे। लेकिन अब इस पुल के बनने के बाद सीधे तौर पर चंद समय में शहर का रुख ग्रामीण करेंगे, तो सीधे तौर पर शहर से विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम यह पुल करने वाला है। अब ऐसे में आप खुद समझ सकते हैं कि शिकोहाबाद विधानसभा क्षेत्र में सदर विधायक द्वारा इतने बड़े प्रोजेक्ट को अंजाम देना, तो आप समझ सकते हैं कि उनके बारे में जो कहा जाता है कि उनका काम ही उनकी पहचान है और मनीष असीजा नाम है, ये ऐसे ही नहीं कहा जाता। इस तरीके के तमाम निर्माण कार्य सदर विधायक ने अपने विधायकी क्षेत्र से बाहर जाकर जनता की मांग पर जनता को सहूलियत देने के लिए लगातार विकास कार्य कराए हैं। अब ऐसे में यह देखना भी दिलचस्प होगा कि आखिरकार इस पुल के निर्माण के बाद आगे जनता का क्या रुख रहता है, क्योंकि लगातार जनता मौजूदा विधायक से नाराज है और सदर विधायक का धन्यवाद करती हुई नजर आ रही है। अब यहाँ पर तमाम और लोग मौजूद हैं, उनसे करेंगे बात और जानेंगे कि इस पुल के निर्माण के बाद कैसे वो विकास की मुख्य धारा से जुड़े हैं। बंटी भाई, क्या लगता है अब ये पुल निर्माण हो गया, विकास की मुख्य धारा से ये जो गांव थे वो अब जुड़ जाएंगे? जुड़ जाएंगे, काफी अच्छा रहेगा, सुविधाएं मिलेगी आदमी को निकलने आने में। के लिए किसको धन्यवाद देना चाहेंगे? मोदी जी को, असीजा जी को। अच्छा, क्या लगता है शिकोहाबाद विधानसभा लगती है जो काम डॉक्टर मुकेश वर्मा को करना चाहिए था वो सदर विधायक ने किया, तो क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे शिकोहाबाद विधानसभा के विधायक के लिए? उनने कुछ नहीं किया, असीजा ही ने ज्यादा का प्रयास किया इसके लिए। राजकमल जी, क्या लगता है ये पुल का निर्माण हो गया, आपको बड़ा टाइम लगता था पहले आने में, अब किस तरीके की बहुत सुविधा रहेगी आम आदमी के जाने के लिए, बहुत आराम है। किसको धन्यवाद देंगे? योगी महाराज को, असीजा जी को, यहाँ के विधायक, सदर विधायक। अच्छा, सदर विधायक को धन्यवाद आप दे रहे हैं, सदर विधायक ने काम कराया, लेकिन ये काम शिकोहाबाद विधानसभा का था, डॉक्टर मुकेश वर्मा को कराना चाहिए था। क्या डॉक्टर मुकेश वर्मा जो विधायक है शिकोहाबाद विधानसभा के आते हैं कभी? बहुत कम आते हैं, वो तो यहाँ दिखते ही नहीं है। कोई विकास कार्य कराया उन्होंने? नहीं, सब असीजा जी का विकास है, ये तो असीजा जी का विकास है।
नीरज, क्या लगता है ये पुल का निर्माण कराया, किसको धन्यवाद देंगे आप? हसीजा को। असीजा जी को धन्यवाद देंगे। तो असीजा जी ने क्या क्या काम कराया है यहाँ? हसीजा ने बहुत काम कराया, इधर नाम है हसीजा का। अच्छा, नाम कराया तभी तो उसका नाम उठा है। अच्छा, विधायक आपकी विधानसभा के मुकेश वर्मा हैं, उन्होंने कोई काम कराया है? अभी उनकी तो शकल देखी नहीं है। उनकी शकल नहीं देखी है। इतना तो आपके बचपन क्षेत्र में शिकोहाबाद विधानसभा में क्या क्या विकास कराए हैं असीजा जी ने? हमारे हसीजा ने टंकी बनवाई है, ये रोड बनवाए हैं चलने को, और क्या है, गलियां बनवाई हैं, नाले बनवाए हैं, विकास जी है, उनका यही काम है, यही धन्यवाद है, और क्या। जिस तरीके से इस लंबे पुल को मैंने लगातार आपको पूरा पुल दिखाया और अब पुल के अंतिम छोर पर हूँ और यह पुल थाना रसूलपुर पर आकर ख़त्म होता है। और इस पुल की जिस तरीके से सजावट का जिक्र मैं कर रहा था, तो अभी सजावट लगातार जारी है और लंबा पुल है, लगभग 700 से ऊपर मीटर की लगभग लंबाई है इसकी, और अपने आप में भव्य निर्माण लगातार जिस तरीके से किया गया है और जनता बेहद उत्साह में है और जनता बेहद खुश नज़र आ रही है, क्योंकि लगातार जो गांव विकास की मुख्य धारा से वंचित थे अब तक, उन तक अब वो विकास की मुख्य धारा से जुड़ेंगे अब। तो सीधे तौर पर यहाँ की जनता फिलहाल धन्यवाद करती हुई नज़र आ रही है सदर विधायक का, क्योंकि जिन्होंने जिस तरीके से इन गांवों को गांव के विकास के लिए संज्ञान लेते हुए इस पुल का निर्माण कराया, जबकि यह शिकोहाबाद विधानसभा में लगता था, शिकोहाबाद विधानसभा के विधायक की जिम्मेदारी थी, लेकिन उसके बावजूद जनता को सहूलियत देने के लिए जिस तरीके से सदर विधायक ने इस पूरे पुल का निर्माण कराया है, उसके बाद जनता लगातार धन्यवाद देती हुई दिखाई दे रही। क्या नाम है बेटे आपका? फरमान। फरमान, क्या लगता है अब ये पुल के निर्माण के बाद आपके गांव में विकास पहुंचेगा, गांव की विकास की मुख्य धारा से आप जुड़े, क्या कहना चाहेंगे? अरे ये पुल बना बहुत अच्छा लग रहा है, तरक्की हो गई इस रोड की, बहुत बढ़िया लग रहा है। किसको धन्यवाद देना चाहेंगे? आप मोदी जी को धन्यवाद देना चाहते हैं जी। ठीक। आपका क्या नाम? शोएब नाम है, शोएब। क्या लगता है इस पुल के निर्माण के बाद अब तक जो दिक्कतें थी उन दिक्कतों इस पुल का अब कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन 2014 से पहले 2009 में राय अकबर जी सांसद थे, उन्होंने इस प्रस्ताव को पास कराया था। आज जो हमारे असीजा जी ने इसको बनवाया, बहुत अच्छा काम किया है। रेलवे जो लोग मरते थे आज नहीं मरेंगे, आधे घंटे जाम में फंसते थे, आज सीधे 5 मिनट में रोड पार करके सीधे अपने गांव जाएंगे। बहुत खुशी की बात है ये। खुशी की बात है। अच्छा, क्या लगता है जो मौजूदा विधायक है उनकी जिम्मेदारी बनती थी? शिकोहाबाद विधायक नहीं, जिम्मेदारी शिकोहाबाद विधायक की थी, लेकिन वो अपने उधर ही है। हाँ। ये क्षेत्र भी उन्हीं का है, यहाँ नहीं आते। यहाँ हमारे विधायक जी सदर विधायक हैं, उनका इलाका नहीं है, फिर भी वो यहाँ विकास करा रहे हैं, जो उनका सराहनीय काम है, इनके हम धन्यवाद देंगे बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं युवा सीधे तौर पर यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि शिकोहाबाद विधायक की जिम्मेदारी थी, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाया और सीधे तौर पर जो सदर विधायक हैं उन्होंने एक बार फिर अपने नारे के मुताबिक उनके बारे में जिस तरीके से कहा जाता है कि उनका काम ही उनकी पहचान है। और भी लोग यहाँ हैं। क्या नाम है आपका? शाहिद। क्या लगता है ये पुल बनने के बाद अब किस तरीके की जो दिक्कतें आती थी आपको, उनसे अब कैसे निजात मिलेगी? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। किसको धन्यवाद देना चाहेंगे? मोदी जी को। मोदी जी को। तो आप देख सकते हैं सीधे तौर पर यहाँ की जनता बेहद खुश है और लगातार सदर विधायक सहित मोदी जी का धन्यवाद ज्ञापित करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इस पुल के निर्माण के बाद लगातार रेलवे लाइन के पार के तमाम वो गांव आज विकास की मुख्य धारा से जुड़ेंगे। तो सीधे तौर पर इस भारी भरकम बजट से बने इस पुल एवं इस तमाम इन समस्याओं का निदान कराने के लिए सीधे तौर पर सदर विधायक का धन्यवाद ज्ञापित करती हुई फिलहाल जनता नजर आ रही है, जबकि यह काम शिकोहाबाद के विधायक को करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया और जनता की समस्याओं पर एक बार फिर संज्ञान लेते हुए सदर विधायक ने इतने बड़े प्रोजेक्ट को यहां अंजाम दिया। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। अपने सहयोगी मयंक शर्मा के साथ मैं देवाशीष शर्मा, UV24 के लिए विशेष संवाद। शहर का विधायक कैसा हो? क्षेत्र की जनता माननीय विधायक मनीष हसीजा को दिल से धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा क्षेत्र है आशाबाद विधानसभा सुखाड़ रखता है, वहाँ पर कई सारे गांव हैं जो शहर से आने जाने के लिए काफ़ी दिक्कत का सामना होता था। अब जो ग्रामीण लोग हैं उनकी दिक्कत का सामना दूर हुआ है। काफ़ी घंटे फाटक पे जाम लगा रहता था, आशाबाद में बहुत जाम की स्थिति थी। हसीजा जी ने उनके लोगों को, दर्दों को समझा और इस पुल का निर्माण बहुत जल्दी कराया। जब इस पुल का निर्माण हो रहा था तो हसीजा जी प्रतिदिन यहाँ पर आते थे और कार्य को देखते थे। कुछ ही महीनों में हम कह सकते हैं कि मात्र 11 महीने में जो 2 साल वर्ष का कार्य मात्र 11 महीने में पूरा हुआ
और हसीजा जी ने आज हम सब के लिए बहुत शुभ घड़ी है। यह क्षेत्र के लिए सदरपुर थाने से जो पुल प्रारंभ हो रहा है वो कलियापुर सुखावत विधानसभा में जाके उतरेगा। यहाँ पे इस पुल को बनने से क्षेत्र की जनता में काफी खुशी है। यहाँ से आवागमन और यहाँ की जो स्थिति है काफी सुधरेगी और व्यवसाय के मामले से भी यह पुल काफी लाभदायक है। धन्यवाद। मनीष हसीजा जिंदाबाद। मनीष हसीजा जिंदाबाद।